ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਜਪ ਆਦਿ ਸਚ ਜੁਗਾਦ ਸਚ ਹੈ ਭੀ ਸਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸਚ। ਚਕਰ ਚਿਹਨ ਅਰ ਵਰਨ ਜਾਤ ਅਰ ਪਾਤ ਨਹਿਨ ਜਿਹੇ रूप रंग अर रेस पेख को कहना सक के। अचल मूरत अनुभव प्रकाश अमितोज कहजै ओट इंद्र इंद्राण साहे साहान गणिजै। त्रिभुवन महीप सुर नर असुर नेत नेत बन तृण कहत सर्ब नाम कथै कवन कर्म नाम वर्णत सुमत। रोगन ते अर सोगन ते जल जोगन ते वो पांत बचावै शत्रु अनेक चलावत कहावत तन एक न लागन पावै। राखत है अपनो कर दे कर पाप समूह न पेटन पावै। और की बात कहाँ कह तो सो सो पेट ही के पट बीच बचावै। रसना गुण गोपाल नित गायण शांत सहज रहस मन उपजयो सगले दुख पलायन। परम सरकार जो गुरु की साजी नवाजी हुई गुरु की हजूरी विराजमान गुरु खालसा साध संगत माई भाई भाई सारे मन बिरतियां नूं गुरु महाराज के चरणों नाल जोड़ लो। एकाग्र चित हो के अपना जीवन अपना समा अपना टाइम देखे लाओ। ये जिहड़ा समा है ये समा दरगाह दे विच काम आवेगा। बाकी जिहड़े काम असीं इधर उधर करते हाँ महाराज कहते अवर काज तेरा किते न काम मिल साध संगत भज केवल नाम। ओनली नाम वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। परमेश्वर नूं सामने जान के परमेश्वर नूं अपने अंदर बाहर जान के जप लो। समस्त संसार दे विच जिनी जमान के विखै समस्त एक जोत है ना बाढ़ है ना घाट है ना बाढ़ घाट होत है। उस एक जोत नूं सर्वत्र व्यापक जान के मेरे अंदर भी वो है मेरे बाहर भी वो है। वाहिगुरु 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 जपेगा बंदा परमेश्वर च लीन हो जाएगा। जिवें पानी की बूंद पानी च समुंदर च रल के समुंदर रूप हो जाती है। ज्यों जल में जल आए खटाना त्यों ज्योति संग जोत समाना। बड़ा सौखा रस्ता गुरु महाराज ने दिता है। श्री गुरु ग्रंथ साहब जी ने साडे ते बड़ी किरपा बड़ी बख्शिश की हुई। ते साध संगत जी ये टाइम ये घड़ी सलखनी है जिहड़ी सौ नाल विहाणी है। धन सवेरा जित दर्शन करना हों बलिहारी सतगुर चरना। ये टाइम ये समा सफल है। तो मेरी बेनती है
कि जिन्ना भी समा गुरु महाराज तो आन, कोई साढ़े बस थोड़ा 1 घंटा लाना कि अद्धा घंटा लाना कि 1.5 घंटा लाना, जिन्ना गुरु साहब टाइम लवान भजन बंदगी वाला ही होवे, परमेश्वर की याद वाला सफला होवे। ये अरदास करो सारे। गुरबाणी जे अरदास लिखी हुई है साडे वास्ते, सारिया अरदासां लिखिया हुई ने, किहड़े टाइम ते किहड़ी अरदास करनी है ये भी लिखिया होया। खोजण की लोड़ है। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। एक साडी सारे की शिकायत है, वो ये है कि साडा मन नहीं लगता। कीर्तन सुनते हैं, पाठ करते हैं, नितनेम करते हैं, कथा सुनते हैं, साडा मन किते किते उड़ारियां मारदा रहिंदा। ते कई बारी कई प्रेमी कह दिंदे जी मन तो लगता नहीं, पाठ करने की की लोड़ है, छड्डो परे। साडा मन उदास ही हो जाता, उपराम हो जाता, मन नहीं लगता, मन नहीं टिकता, इस करके छड्डो, पाठ करन दी बाणी पढ़न दी की लोड़ है। इस तरह का सवाल गुरु अर्जन देव जी कोल भी सिखां ने कीता सी। कहन लगे गुरु जी असी रोज पाठ करते हैं, जपजी साहब का, सुखमनी साहब का, कीर्तन भी सुनते हैं, कथा भी सुनते हैं, पर मन नहीं साडा लगता। कोई फायदा है, कोई लाभ है? महाराज कहन लगे भाई गुरमुखो, वाहिगुरू आवाज ठीक आ रही है जी सारिਆਂ ਨੂੰ? मेरा सुभाव है मैं पहले थोड़ा घट बोलदा, फिर आपे ही आवाज सैटिंग होती रहती। ठीक है, धन्यवाद। की गल चल रही सी मैं भुल गया, तुहानू याद है? सिखा ने पूछा महाराज भी बाणी पढ़ते मन नहीं लगता, छड़ दईए बाणी पढ़नी, की फायदा? गुरु अर्जन साहब महाराज 5वें पातशाह शहीदों के सरताज, जिन्हों बारे बाणी च लिखा जपियो जिन अर्जन देव गुरु, फिर संकट जौन घर बनायो, धन गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह। सारी संगत आखो धन गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह। कहन लगे भाई सिखो बाणी पढ़नी ना छड्डो, नाम जपना ना छड्डो, वाहिगुरू वाहिगुरू आखना ना छड्डो, गुरुद्वारे जाना ना छड्डो, कीर्तन सुनना ना छड्डो, कथा सुननी ना छड्डो, सुनिया करो, पढ़िया करो, जपिया करो। कहते जी मन तो लगता नहीं। महाराज कहते दसो जदों तुसीं गुरुद्वारे नहीं सी जांदे, जदों तुसीं बाणी नहीं सी पढ़दे, जदों तुसीं धर्म कर्म नहीं सी करते, उदों तुहाडा मन लगदा सी? ठेके ते जांदे सी, क्लब च जांदे सी, माड़े कर्म करते सी, उदों मन जुड़िया सी? आखो सतनाम। सिखा क्या महाराज मन ते उदों भी नहीं जुड़िया होया, ते मन हुण भी नहीं जुड़िया होया, फिर की फायदा होया बाणी पढ़न का? मन उदों भी नहीं जुड़िया, मन अज भी नहीं जुड़िया। मन उदों भी भटक रहा सी ते मन अज भी भटक रहा। फायदा की होया? गुरु अर्जन देव जी कहते बड़ा फायदा होया, बड़ा फायदा होया। की फायदा होया कि जदों तुसीं शराब के खाने जाते सी, ठेके ते जाते सी, क्लब जाते सी, जुआ खेडते सी, चोरी करते सी, हेराफेरी करते सी, झूठ बोलते सी, ठगी करते सी, मन तुहाडा उदों भटकदा सी। मन अज भी भटकदा, पर उदों पता नहीं सी लगता कि मन भटक रहा। आखो सतनाम। ख्याल आया सी कि मेरा मन नहीं टिकिया होया? कभी आया सी ख्याल?
ठेके ते जाने वाले नहीं आउंदा, क्लब ते जाने वाले नहीं आउंदा, जुआ खेडण वाले नहीं आउंदा, शराब पीने वाले नहीं आउंदा, चोरी करने वाले नहीं आउंदा, यारी करने वाले नहीं आउंदा, ठगी करने वाले नहीं आउंदा। सिर्फ ते सिर्फ उस बंदे नूं ही ख्याल आउंदा जिहड़ा बाणी पढ़दा, नाम जपदा, उहनूं ख्याल आउंदा मेरा मन भटक रहा। क्यों? बाणी का मीटर लग गया उपर, वो रीडिंग लै रहा। कित्थे जपजी साहब का पाठ मैं शुरू किया ते सलोक ते पहुंच गया, विचकार किहड़ी किहड़ी पौड़ी ते किहड़ी किहड़ी पंक्ति ते रब याद आया, किहड़ी ते नहीं आया, मीटर दसदा। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। मैं सुखमणी साहब पढ़ ली सारी, किहड़ी किहड़ी अष्टपदी, किहड़ी किहड़ी पंक्ति मैनू चंगी लगी, मेरा मन जुड़िया, किथे किथे घूमदा रहा। फायदा होया कि नहीं होया? होया। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। फायदा होया ना? मीटर लगा या नहीं लगा? बाणी पढ़न दे नाल पता लग गया बीमारी का। जे बीमारी का पता लग जाए इलाज भी हो जाता। बीमारी का पता ही ना लगे रोग की है। महाराज कहते रोग दारू दोवें बुझै तां वैर सजना। सतगुरां ने पहला दे रोग पकड़ना है ना। मेरा मन बाणी पढ़दा कित्थे कित्थे गया सी बंदा देख सकता, उदा नहीं देखता। इस करके बाणी पढ़नी, बाणी सुननी फायदेमंद है। हमेशा ही मन लगे जां ना लगे। आखो सतनाम श्री। हुण इन्ने जन्मां दी तां मन नूं मैल लगी है, एकदम किवें लग जावे? जन्म जन्म की इस मन को मन लागी, काला हुआ श्या। भाई जदों गुरुद्वारे आने मन साडा उड़दा है, ਉਹਦੇ ਲਈ एक अरदास मैं कह रहा सी कि गुरु ग्रंथ साहब जी लिखी हुई है। वो अरदास सुनो सारे, तुसीं नाल पढ़िया जे ते गुरु ग्रंथ साहब जी नूं, गुरु नानक देव जी नूं, गुरु गोबिंद सिंह जी नूं बेनती करिया जे। मैं पहला बोलांगा, तुसीं बाद च बोलिया जी। बोलोगे सारे? वाह जी वाह। होए दयाल मेरा मन लावो, 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 होए दयाल मेरा मन लावो। ये गुरु नानक साहब जी, ये गुरु करगियां वाले पिता जी, मेहर दी निगाह मेरे अल करो, मेरा मन तुहाडे चरनां विच लग जावे। मैं तुहाडे चरनां 'च बैठा हाँ कथा करन लई, कथा सुनन लई। मेरा मन महाराज तुहाडे चरनां तो दूर ना जावे। ऐसी अरदास जदों आपां करके बैठांगे ना, कीर्तन 'च भी मन लगेगा, कथा 'च भी मन लगेगा। सारी संगत जुड़ के प्यार नाल फतेह जरूर बुलाइए। शुरू च फतेह की मर्यादा हुंदी है। मैं तां बेनती, क्योंकि रौला थोड़ा थोड़ा बच्चों का अजे तक भी आ रहा है, तो बच्चों का तो सुभाव है वो अपने आनंद विच ने। हुण वड्डियां दा मन गुरु साहब जोड़न, सारियां वालों जवाब फतेह दा आवे। तां मैं पहलां कुछ बेनतियां कीतियां हां। आप सारे गुरु महाराज नूं फतेह बुलाओ। आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सतगुरु महाराज ने साडे ते बड़ी किरपा करके 10 जामे धारण कीते हैं। कलयुगी जीवां दा भला करन, किसी एक कम्यूनिटी का भला नहीं, कुल दुनिया का, कुल संसार का, केवल पंजाबियों का नहीं। श्री गुरु नानक देव जी ने संसार के सारे मुल्कों को अपने चरणों की छूह दी है। ये ठीक है, किते किते सानू पता भी गुरु साहब गए ने, किते सानू नहीं पता। वो साडी अल्पगता का कारण है। पर भाई गुरदास जी ने लिख दिता, वो कहते बाबे तारे 4 चक, 9 खंड पृथ्वी सच्चा ढोआ। 9 खंड धरती है तो 9 खंड का भाई साहब ने लिख दिता। गुरु नानक साहब जी ने चरणों की छूह दे दे के कुल दुनिया नूं तारिया जहान, लाया अभिमान,
जिन्नी दर्शन पाया, जिन्नी तुदनो धन कया, तिन जम नेड़ ना आया। गुरु नानक साहब जी ने कुल दुनिया नूं, हिंदू नूं भी मुसलमान नूं भी अपने कलावे च लै लिया। इंसान नूं ये नहीं वेख्या इहदी बाहरली मर्यादा की है, इहदा बाहरला रूप की है। ये मुसलमान है, ये हिंदू है, ये ईसाई है, ये जैनी है, ये बोधी है, ये ब्राह्मण है, ये खत्री है, वैश्य है, ये शूद्र है। ये नहीं देखा, ये देखा कि इंसान है तो इहदे विच भगवान है। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जिथे जिथे भी गए बंदे नूं गालना ला के उहदा मत्था चुम के कहण लगे, एक पिता एक सके हम बारक, असीं एक परमेश्वर दे पुत्र हाँ ते एक नाल जुड़ जाइए। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। ऐसा उन्होंने सारे संसार नूं मार्गदर्शन दिता। त्रै-सूत्री प्रोग्राम बड़ा वधिया, हिंदू भी कमा सकता, मुसलमान भी। गुरु नानक साहब की मर्यादा ऐसी है, हर इंसान कर सकता है, दिक्कत नहीं है किसी को। केड़ा प्रोग्राम है? सब तो पहला नाम जपो। नाम जपना केड़े धर्म च मना है? किते भी नहीं। आखो श्री वाहिगुरू। किते भी मना तो नहीं, सारे ही कहते ना कि परमेश्वर नाल जुड़ो, परमेश्वर की याद में जुड़ो, जिसने सानू पैदा किया है, जिहड़ा साडा सिरजनहार है, जिसने सानू इस दुनिया से भेजा है, उस वाहिगुरू की याद में जुड़ो। उस तो जुड़े बिना सब कुछ बिरथा ही है। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। उस नाल जुड़ गए तो हिंदू बन गए, उस नाल जुड़ गए तो सच्चे मुसलमान भी बन जाओगे, जे उस नाल जुड़ गए तो सच्चे सिख भी बन जाओगे, जे उस नाल जुड़ गए सच्चे ईसाई भी बन जाओगे। जे उहदे नाल ना जुड़े कुछ भी नहीं बनोगे। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। महाराज कहते हर स्यों जुड़ै तो सबको मीत। जिहड़ा बंदा रब नाल जुड़ जाता वो सारी दुनिया की मित्र बन जाती है। जिहड़ा बंदा रब नाल जुड़ जाता वो सारियां दा बादशाह बन जाता है। जिहड़ा रब नाल जुड़ जाता वो नेक इंसान बन जाता है। एक बारी महापुरुषों की विचार हुई सी भी चंगा वड्डा पाप किहड़ा ते वड्डा पुण्य किहड़ा। कहते रब नूं भुल जाना सब तो वड्डा पाप है ते रब नूं याद करना सब तो वड्डा पुण्य है। जे बंदा कोई रब नूं याद ना करे, बंदगी ना करे, होर सारे दान पुण्य करी जावे। अज बहुते लोगों के विच यह है भी नाम दा सानूं जपना ना पवे, पर दान पुण्य असीं कर लईए ते दान पुण्य दे नाल सानूं रब मिल जाएगा। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। सानूं दान पुण्य दे नाल साडा खिहड़ा छुट जाएगा। असीं दान पुण्य करांगे सीधा रब कोल ही जावांगे। महाराज कहंदे आ बंदे एक गल दस, तू की दान कर रहा है? पैसा दान कर रहे हैं, रोटी दान कर रहे हैं, कपड़ा दान कर रहे हैं, जमीन दान कर रहे हैं। ये जो तू दान कर रहे हैं ये तू कितों प्यो दे घरों लिया? आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। कितों लिया तू? तेरा की है जो तू दान कर रहे हैं? रोज पढ़ते हैं तेरा दान है कीमत ना पवे। बंदे दे दिते दान नाल रब दा मुल नहीं पैंदा। तेरा दान है कीमत ना पवे, तिस दाते कवन सुमार। उस दाते की की गिनती करोगे? उस दाते दे खजाने एडे वड्डे है, असीं ओहदा दिता लैके ओहनूं की देंगे? आखो श्री वाहिगुरू। जो कुछ असीं दे रहे हैं, दान पुण्य कर रहे हैं, वो सानू रब ने दिता है। रब दा दिता रब नूं वापस करके कोई रब नूं खरीदण दा दावा करे, वो नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। गुरु साहब कहते पुण्य दान जो बीज दे सब धर्म राय कह जाए। दान कीता, पुण्य कीता, पर नाम नहीं जपिया। जदों इस धरती तो जांदा जी
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਨਾ ਪੁੱਠੇ ਅਰਥ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਗਲਤ ਅਰਥ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਛੇਤੀ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਸਹੀ ਅਰਥ ਦੇਰ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦਾਨ ਤਾਂ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਦਾਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਕਰਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਲਕਿ ਰੱਬ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਰੱਬ ਦੇ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕ ਰਹੇ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਰੱਬ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਣਾ, ਦਾਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਦਾਨੀ ਹੋਣ ਦਾ। ਔਰ ਦਾਨ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਤੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਦਾਨ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਤੇ ਵੀ ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਪਰ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾਏਗਾ ਧਰਮਰਾਜ ਤੇ ਜਮਦੂਤ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਗੱਲ ਮੈਂ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਸ਼ਲੋਕ 12 ਦੇ ਵਧੀਕ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਆਪ ਲਿਖੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ, ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਜੋ ਬੀਜਦੇ। ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਧਰਮਰਾਜ ਦੇ ਦੂਤ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਮਾਰਗ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਧੁੱਪ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਧੁੱਪੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਛਾਵੇਂ ਕਰ ਦਿਓ, ਬੜੀ ਧੁੱਪ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਗਰਮੀ ਬੜੀ ਹੈ। ਜੈ ਮਹਾ ਭਿਆਨ ਤਪਤ ਬਹੁ ਕਾਮ, ਬੜੀ ਗਰਮੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਅਸ਼ਟਪਦੀ 'ਚ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਉਸ ਰਸਤੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਨੇ, ਜੈ ਪੈਂਡੇ ਮਹਾ ਅੰਧ ਗੁਬਾਰਾ, ਜਿੱਥੇ ਹਨੇਰਾ ਹੀ ਬੜਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਹੀ ਦੁੱਖ ਨੇ, ਦੁੱਖ ਹੀ ਦੁੱਖ ਨੇ। ਆਖੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਈ ਦਿੱਕਤਾਂ ਨੇ ਉਸ ਰਸਤੇ ਦੀਆਂ, ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਆਖੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪਰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵਾਕ ਕਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੱਤ ਕੱਢ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰਦਾ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਲਾਂ ਦਾ। ਉਹ ਜੋ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੇਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਸੰਤਨ ਕੀ ਸੁਣ ਸਾਚੀ ਸਾਖੀ, ਸੋ ਬੋਲੇ ਜੋ ਵੇਖੈ ਆਖੀ। ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ। ਜਦੋਂ ਜਮਦੂਤ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਧੁੱਪ ਮੜ ਜਾ, ਧੁੱਪ ਤੋਂ ਬਚਾਓ, ਛਾਵੇਂ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਦਰਖਤ ਲਾਏ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛਾਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਪੁੰਨ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਿੱਸਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਛਾਵੇਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਪੁੰਨ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਘੜੀ ਕਿ ਛਾਵੇਂ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਧੁੱਪੇ ਹੀ ਤੋਲਦੇ ਨੇ। ਪੁੰਨ ਲੈ ਲੈ, ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਬੜੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਖਵਾ ਦਿਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਲੰਗਰ ਲਾਏ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਪੁੰਨ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਛਕਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਕੁਝ ਖਵਾ ਕੇ ਫਿਰ ਤੋਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਛਬੀਲਾਂ ਲਾਈਆਂ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘੁੱਟ ਪਾਣੀ ਪਿਆਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਪੁੰਨ ਦੇ ਦੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦੇ। ਆਖੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਜੋ ਬੀਜਦੇ ਸਭ ਧਰਮਰਾਜ ਕਹਿ ਜਾਹੀ। ਉਹ ਧਰਮਰਾਜ ਦੇ ਕਚਹਿਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਉੱਥੇ ਲੇਖੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਭਾਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੋ, ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸੁਖੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸੁਖੀ। ਇਹ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ, ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਮੇਲੇ। ਦੂਸਰਾ ਅਸੂਲ ਕੁੱਲ ਮਾਨਵ ਜਾਤੀ ਲਈ ਹੈ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਦਾ। ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ, ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਕਰੇ, ਇਹ ਕਿਰਤ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਿਹੜੀ ਡਿਊਟੀ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਦੁਕਾਨ ਦੀ ਹੈ, ਨੌਕਰੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰੇ, ਸੁਖੀ ਰਹੇਗਾ। ਸਾਡਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿੰਦਾ
जे उत्थों के लोग अपनी अपनी ड्यूटी नूं उत्थे ही पूरी तरह समझ लेंदे। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। गुरु नानक साहब ने किरत करन दा मार्ग दस्सिया सी। असीं किरत जिहड़ी है उहनूं किरत नहीं समझिया, ड्यूटी नूं ड्यूटी नहीं समझिया, ते आ साडी दशा होई है। महाराज कहंदे किरत करो। तीजा काम है जो कुछ तुहानूं प्राप्त होया वो वंड के छको, दूजियां दे नाल वरता के। सच्चे पातशाह जी अपने घरों तुरे, पिता जी ने 20 रुपये दे के आख्या पुत्र जिथे वधिया सौदा सब तो चंगा सौदा दिखे वो खरीद लवी, ते बाले नूं नाल भेजिया। जदों चूड़काणे दे लागे पहुंचे ते साधु संतां महापुरुषां दी मंडली देख के महाराज कहंदे बालिया बापू जी कहंदे सी सौदा जिथे सब तो वधिया होवे वो सौदा खरीदना। साडे ख्याल सब तो वधिया सौदा मिल गया, इन्हां संतां नूं प्रशादा छका देईए। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। वंड के छकण दी गल ते बाबा भाई बाला जी कहंदे महाराज जवाब तुहाडे पिता नूं तुसीं देना, उन्हां दा सुभाਅ तुसीं जाणदे हो। वो पुछणगे 20 रुपये कित्थे ने। महाराज कहते जदों बापू पूछेगा वेखी जाएगी, पहला सौदा ना खरीदीए वधिया। महाराज ने 20 रुपये का सौदा लिया के उन्होंने साधुओं नूं लंगर छकाया। अज कुल दुनिया उस 20 रुपये का ब्याज खा रही है। किते भी निशान साहब लगा होवे, गुरु घर होवे, आस हुंदी है इत्थे प्रशादा मिलेगा। होर किसी धर्म स्थान ते धर्म स्थान सारे पूजने योग हैं, पर गुरु घर की वड्डी वड्याई। साईं बुल्ले शाह जी गए सन, पहला मस्जिद विच गए, मुसलमान होने के नाते मुल्लां नूं कहण लगे रात रहना। तो कहंदा इत्थे ते नमाज पढ़नी पढ़ लो, होर कोई काम नहीं, हुणे उठ जाओ। ते मंदिर विच गए ते वो भी पंडित जी मंदिर बंद करके जा रहे हैं। कहंदे इत्थे तां सिर्फ भगवान दे मूर्तियां का ही स्थान है, मंदिर उच्चा बनाया जाता है, थोड़ी थां ते बनाया जाता है, सिर्फ भगवान का घर, होर नहीं कुछ। ते जदों गुरु घर च गए, साधु संत महात्मा महापुरुषां ने जी आयां नूं आखिया, ते गुरु घर के जिहड़े पुजारी सेवादार ग्रंथी गुरमुख हुंदे सन, आयां नूं बड़े प्यार नाल मिलदे सन। बिठाया, लंगर छकाया। ते साईं बुल्ले शाह ने पंजाबी विच शेर आखिया, इट खड़के दुप्पड़ वजे नाले तपे चुल्हा, जिथे मेरा अल्लाह राजी उथे राजी बुला। आखो सतनाम श्री। इट खड़के का भाव है भी बिल्डिंगां बन रही ने, सलावां बन रही ने, गुरुद्वारे दे विच कार सेवा लगी है। कोई आवेगा उन्होंने मंजा बिस्तरा इत्थे मिलेगा, कमरा मिलेगा। दुप्पड़ वजे कीर्तन हो रहा, रागी सिंह ढोलकी बजा रहे ने, तबला बजा रहे ने, मृदंग बजा रहे ने, पखावज बजा रहे ने, ये दुप्पड़ है। ते नाले तपे चूल्हा, नाले चूल्हे दे उत्ते लोह लगी है, प्रशादे पक रहे ने। इत्थे अल्लाह राजी है। आखो श्री वाहिगुरू। इत्थे खुदा राजी है। जिथे मेरा अल्लाह राजी उथे राजी बुला, उथे मैं भी राजी हाँ। सो साध संगत जी, गुरु घर दे विच गुरु नानक साहब ने वंड के छकण की मर्यादा कहते सिद्धां नूं गुरु नानक साहब के सिद्धांत नाल कई जगह ते इतराज हुंदा सी। वो ये सोचते सन भी जे गुरु नानक साहब का सिद्धांत सारी दुनिया ते पसर गया तो सानू किसी नहीं पुछना। इंसानियत विच हर धर्म च एक कमजोरी आ जाती है। वो मुसलमानों च भी आई, उन्होंने दूजियां नूं जबरदस्ती मुसलमान बनाने दी कोशिशां कीतियां। वो कमजोरी ईसाइयां विच भी आई, कई तरीकों नाल दूजियां नूं ईसाई बनाने दी कोशिशां कीतियां। वो कमजोरी जोगियां च भी आई, उन्होंने राजियां तक अपने चेले बनाए भी जोगी बन जाए सारी दुनिया। उन्होंने गुरु नानक साहब नूं भी अपने च खिंचण की कोशिश की। ऐसा जोगी कलीम है हमरे पंथ करे उजियाला। जोगी सोचते जे गुरु नानक
जोगी बन जाए, साडा सारे पासे साडा प्रचार होवेगा। इंसान नूं एक रोग लगा होया हौमे दा भी जिहड़ी मेरी मत है, मेरी विचार है, उही कुल दुनिया मन्ने, दूसरा कोई ना होवे। आखो श्री वाहिगुरू। हर धर्म च है, ये नहीं कि साडे विच ही है। असीं भी कहने सारी दुनिया साडे वर्गे बन जाण, जोगियां नूं सी सारे जोगी बन जाण। ते गुरु नानक साहब नूं जोगी बनाने लई उन्हां ने बड़ियां थावां ते महाराज ने टक्कर लई, चर्चा की। सुमेर पर्वत ते चर्चा हुई, श्री जपजी साहब उच्चारण होया। अचल बटाला श्री अमृतसर गुरदासपुर के इलाके में अचल साहब बटाले के लागे स्थान है। उत्थे सिद्ध गोष्ठ बाणी रामकली राग विच गुरु नानक साहब ने सिद्धां दे सवालों का जवाब दिता। एक चर्चा हुई यूपी दे विच, उत्तराखंड दे विच नानक मता। एक चर्चा हुई गोरख हटड़ी। एक चर्चा हुई बिदर के इलाके च, पहाड़ी इलाका। हुणे हुणे असीं उधर जाके आए हैं, जंगल का गुरुद्वारा नहीं बनया, सिर्फ चश्मा छोटा जिहा पानी का उत्थे चलदा गुरु नानक साहब की याद में, तिलगंजी। उत्थे गुरु नानक साहब जी गए, बिदर तो भी लगभग 40-50 किलोमीटर परे जंगल विच। अपने आनंद विच कदी पातशाह जंगलों जाते सी, कदी पहाड़ां विच, कदी शहरां विच, कदी पिंडां विच। तारिया जहान लाया अपमान, कुल दुनिया नूं तारदे फिरदे सन। उत्थे जंगल विच गुरु नानक साहब नूं सिद्ध मिले, आके बाबा जी नूं आदेश कहंदे सी। आदेश तिसै आदेश, महाराज ने आख्या ना, वो कहंदे आदेश बाले आदेश, महाराज कहंदे आदेश तिसै आदेश। उस परमेश्वर नूं नमस्कार। आखो श्री वाहिगुरू। सिद्धा ने आख्या तुसीं कहंदे हो नाम जपो, ठीक है, परमात्मा की बंदगी करने वाली गल सानू समझ आ गई। ये भी समझ आ गई भी किरत करो, तुसी गृहस्थी हो, असीं तां नहीं मनदे, क्योंकि साध गृहस्थी नहीं सीगे, सिद्ध सन। वो कहंदे आपां नूं किरत करन दी की लोड़ है, वो काम नहीं सी करदे। पहाड़ां विच जंगलां 'च रहना, किरत करो भी समझ आ गई, पर कहंदे वंड के छकना की हुंदा। महाराज कहंदे किहड़ा औखा काम है भी जो तुहानूं रब ने दिता, जो तुहाडे कोल है, उहनूं अपने नालदिआं विच वंड के छक लो, वरता के छक लो। सिद्ध कहंदे सानूं गल नहीं समझ आ रही, हजम नहीं हो रही सानूं। कई लोग बड़े ही वाल दी खल लांदे, जिन्ना मर्जी समझाओ मैं ना मानू दी रट लाई रखदे। मास्टर तो कहता भी ऊड़ा ऊंट है, वो कहते नहीं ऊड़ा बोता है, उल्टा चलना। गल समझदे भी नहीं समझनी, की समझा लोगे? जिहड़ा समझण की कोशिश ही ना करे उन्होंने की समझाओगे? महाराज कहन लगे भी भाई ये तो सीधी जी गल है भी जो कुछ तुहाडे कोल है उन्होंने दूजियां विच वंड के छक लो। कहते आ साडे कोल एक तिल है, छोटा जिहा तिल, ये तिल वंड के छको सारे। 9 नाथ 84 सिद्ध, गुरु नानक साहब ते बाला मरदाना, 100 के नेड़े शरीर, 100 बंदे बैठे होण, एक तिल 100 बंदे किवें वंडिया जाना, समस्या है। साडे सामने कोई इदां दा सवाल करे असीं जवाब नहीं दे सकते। साध संगत जी, सिद्ध गोष्ठ बाणी दे विच ऐसे सवाल हैं, जे उन्हां दा जवाब गुरु नानक साहब ने ना लिखिया होवे, सिद्धां दे सवाल, एक सवाल दा, एक क्वेश्चन दा उत्तर दुनिया दे कुल यूनीवर्सिटियां दे प्रोफैसर जोर ला लैण, एक दा भी जवाब नहीं दे सकते। ऐसे सवाल हैं, एक दा भी जवाब नहीं दे सकते। जे किते गुरु नानक साहब ने उहदा जवाब ना लिखिया होवे, उन्होंने लिखा है नाल। बाबे की रीस तो बड़े करते हैं, पर बाबा बाबा ही सी। आखो श्री वाहिगुरू। बाबे वर्गा बनना बड़ा औखा है। सब ते वड्डा सतगुरु नानक जिन कल राखी मेरी।
ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ अचानक एक बंदा कहे भी एक तेड़ा जी सारी संगत वरता दिओ, समस्या है ना। एक तेड़ छोटा जिहा बरीक जिहा मूँह दे विच पाईए ते पता नहीं किहड़े पासे दंदां नाल ही लग जाना। एक बंदे तो भी ते 100 बंदे नूं वरताना, 1000 बंदे नूं वरताना बड़ी समस्या है। गुरु नानक साहब नूं कहण लगे एक तिड़ सारियां च वंड के विखाओ। महाराज ने उसनूं रगड़ लिया पानी च पा के ते कहण लगे लो भाई मरदाना जी सारियां नूं चोला चोला छका दिओ। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। एक तिड़ नूं रगड़ के पानी दी बाल्टी च पा के गुरु नानक देव जी सारे सिद्धां च वरता के कहण लगे वंडिया गया कि नहीं वंडिया गया। सिद्ध पैरी पै के कहते धन गुरु नानक। सब ते वड्डा सतगुर नानक, 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 सब ते वड्डा सतगुर नानक। जिन कल राखी मेरी, जिन कल राखी मेरी, जिन कल राखी मेरी, जिन कल राखी मेरी। काली दे समय च मेरे वर्गे पापियां दी लाज रखने वाला गुरु नानक सच्चे पातशाह। ऐसे गुरु नानक ने सानू मार्गदर्शन देण लई 10 जामे धारण कीते ते 10 जामिਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਤੇ ਗਏ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਸਿੱਖ ਮਮ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਚਾਹੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਸੁਣੈ ਪੜ੍ਹੈ ਚਿਤ ਲਾਏ। गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज नूं प्यार नाल सुने, प्यार नाल पढ़े, विचारे, मेरे दर्शन होणगे। गुरु साहब दे बचन गुरबाणी विच गुरु दा वासा है। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। ते साध संगत जी, भाई साहब भाई संतोख सिंह जी कवि जी ने गुरबाणी दी महिमा सानू दसी। अज असीं गुरु ग्रंथ साहब जी नूं मत्था तां टेकदे हां, पर गुरु ग्रंथ साहब जी के खजाने में झात नहीं मारते, मत्था टेकण तक रह गए। जे असीं गुरु ग्रंथ साहब जी का पठन पाठन करिए, अध्ययन करिए, गुरु ग्रंथ साहब को थोड़ा थोड़ा, जिवें हुण असीं पढ़ाई करते करते कोई वकील बन गया साडे च, कोई साडे च इंजीनियर बन गया, कोई डॉक्टर बन गया, सारे तुसीं पढ़े लिखे हो। और किसी ने 15 साल, किसी ने 16 साल, किसी ने 20 साल कॉलेजां विच लाए ने, पढ़ पढ़ के एड्डियां वड्डियां डिग्रियां लईआं ने। तुसीं गुरु ग्रंथ साहब जी नूं भी पढ़ना शुरू कर दिंदे, थोड़ा 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 अज बहुत ज्यादा पढ़ चुके होंदे। आखो श्री वाहिगुरू। मरण तो पहला पहला एक पाठ गुरु ग्रंथ साहब का इंसान कर लवे, बड़ी वड्डी प्राप्ति हो जाती है। आखो श्री वाहिगुरू। परमेश्वर के दर्शन हो जाते थोड़ा थोड़ा। मैं एक बुजुर्ग माई के दर्शन किए, 100 तो उत्ते उम्र सी होगी, और उस माई नूं ऊड़ा नहीं सी आउंदा, अनपढ़ सी, पर 5 बाणियां, सुखमणी साहब, आसा दी वार, रह रास, होर कई शब्द जबानी याद सी। मैं उस माता नूं पुछया, माता जी अखर तो तुहानूं आउंदे नहीं, पर बाणी इन्नी किवें जबानी पढ़ी जांदे हो? बिना गुटके दे पाठ सारा याद। पर जदों कहिए भी गुटके ते की लिखिया, फिर कहंदी कुछ नहीं। उस माई ने दस्सिया कि असीं पिछों जदों पाकिस्तान चों आए सी, छोटे हुंदिआं साडे पिंड दा ग्रंथी जिहड़ा सी भाई जी, वो 2 पंक्तियां रोज सानूं जबानी याद करांदा सी। छोटे बच्चों नूं पढ़ना नहीं सी आउंदा, स्कूल कॉलेज हुंदे नहीं सन, पिंडां विच बड़े साधन सीमित साधन सन। सिर्फ ग्रंथी सिंह 2 पंक्तियां
जपजी साहब दियां जां सुखमनी साहब दियां दो दो पंक्तियां कराई जांदा सी। असीं दो दो सवेरे जाके जां शाम नूं जाके याद कर लैणी, अगले दिन सुना देणियां, दो अगलियां लै लैणियां, सारा सुखमनी साहब याद हो गया, आसा दी वार याद हो गई, 5 बाणियां याद हो गई। अज साडे बच्चे किसी नूं पुछो जपजी साहब याद है? नहीं। बच्चों का छड्डो, बजुर्गों नूं भी याद कोई। क्यों? असीं क्या मत्था टेकिया काम बन जाएगा, पर महाराज कहते नहीं, सतगुरु नूं सब को देखदा जेता जगत संसार, डिठै मुक्त न हो गई जिचर शब्द ना करे विचार। जिन्ना चਿਰ शब्द की विचार नहीं करते, श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की बाणी नहीं पढ़ते, उन्ना चिर गल नहीं बननी। बाबा राम सिंह जी नामधारी कूकियां दे विच जिहड़े पहले आगू होए ने, वो गुरु घर नाल जुड़े हुए सन। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। बहुत उच्ची महान पवित्र आत्मा सन। पंथ खालसे की शान के लिए कुर्बानियां भी बड़ियां कीतियां, जेलां भी कट्टियां। रंगून की जेल दे विच लगभग 12 साल समा कट्टिया, बर्मा की जेल विच। अंग्रेज लै गए, उत्थे उन्होंने बड़ियां तंगियां भी देखनियां पईयां, ते उत्थों बैठे बैठे पंजाब के सिंघां नूं चिट्ठियां लिखते रहंदे सन। जिहड़े उन्हां दे संगी सन, उन्हां संगियां नूं बाबा राम सिंह जिहड़ियां चिट्ठियां लिखियां, जो 53 चिट्ठियां पंजाबी यूनीवर्सिटी पटियाला के डॉक्टर गंडा सिंह जी ने इकट्ठियां करके छापियां। उन्हां चिट्ठियां च वचन आउंदे बार बार, सिंघो गुरबाणी कंठ करिया करो, बाणी पढ़िया करो। सिंघो जपजी साहब, जाप साहब, सवैये, चौपई साहब, आनंद साहब, शब्द जारे, आसा दी वार, सुखमनी साहब, चंडी दी वार, अकाल उस्तत, बचित्र नाटक, बाणी इन्नी का कंठ करिया करो। इन्नी बाणी का घट सो घट कंठ करो। 5 ग्रंथी का कंठ करो। जदों बाबा जी चिट्ठियां लिखते सन, सिंह पढ़ते सन, बाणी कंठ करते सन। एक सिंह सी मेरे वर्गा, थोड़ा आलसी सिया, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ भाई मियाँ सिंह। भाई मियाँ सिंह ने महाराज बाबा राम सिंह जी ਨੂੰ जवाब लिखा चिट्ठी का। चिट्ठी जो लिखदा कहना, महाराज तुसीं कहंदे हो बाणी कंठ करो, पर मेरे ते बाणी कंठ नहीं होंदी। उस वेले दी बोली है, मेरे ते यानी मेरे पासों मेरे ते बाणी कंठ नहीं होंदी। मेरे जिहड़ी यादाश्त है, मेरा चेता है वो इन्ना वीक है, मैं बाणी कंठ नहीं कर सकता। बाबा राम सिंह का जवाब लिखे, कहते मियाँ सिंह, ये उस वेले की बोली च मैं दस रहा, तुहानूं सारिआं नूं समझ आ रही है। मियाँ सिंह तैं जो आखदा है, तैं मैंने तू जो कहता है, तैं जो आखदा है बाणी कंठ नहीं होंदी, सो काहे ते कंठ नहीं होंदी। क्यों कंठ नहीं होंदी? जे 2-2 अखर भी रोज कंठ करें तो बहुत कंठ हो जाती है। आखो सतनाम श्री। जे 2-2 अखर भी रोज कंठ करें, 2-2 पंक्तियां भी कंठ करें रोजाना। हुण तुसीं एमए कीती है, जां किसी ने डॉक्टरी की, किसी ने इंजीनियरिंग की, किसी ने तुहाडे विचों वकालत की है, एक दिन तो नहीं कीता सारा कुछ, हौले हौले ही होया ना। नर्सरी तो लैके चलते 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 डॉक्टर बन गए, वकील बन गए, जज बन गए, व्यापारी बन गए। हौले हौले रंग लागत 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 है, दुख भागत 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 है। वो बाणी का प्यार मन में ला के थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू कर दो। बाबा आत्मा सिंह जी महापुरुष दास नाल उन्हां दा बड़ा स्नेह प्यार रहा। बड़ी वड्डी अवस्था के बजुर्ग महापुरुष सन। वो कहते हुंदे सी, जदों अंदर बाणी का रौला पै जाए ना, बाहर के रौले मुक जाते हैं। आपां बाहरले रौलिਆਂ 'ਚ फसे हैं, साडे अंदर बाणी का रौला नहीं पिया। जे बाणी वस गई, शब्द वस गया, आ जिहड़े बाहर के रौले ने निके निके मैं तूं दे ते कदों दे खत्म हो जाणगे। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। उतर गया मेरे मन का संसार, जब ते दर्शन पाया। जदों गुरु ग्रंथ साहब के दर्शन करांगे, बाणी के दर्शन करांगे, मन शांत हो जाएगा। आखो श्री वाहिगुरू, ठंडा हो जाएगा।
साध संगत जी महापुरुषों ने सानू गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज के नाल जोड़िया। कलगीधर पातशाह ने भी ये महसूस किया कि आने वाले समय जिहड़े देहधारी गुरु हैं वो भंबल पूसा पा देंगे, मैं तू दा झगड़ा होवेगा। पूरे गुरु पूरे ही होंदे ने ते पूरियां दी नकल करने वाले अधूरे पूरियां दे सामने ही खड़े हो गए सी। धन धन गुरु रामदास साहब जी दे वड्डे साहिबजादे बाबे पिरथी चंद ने अपनी गद्दी वखरी ला ली गुरु अर्जन देव जी तो। बाबे धीरमल ने गुरु साहब जी महाराज गुरु हराए साहब जी के बराबर वखरी गद्दी करतारपुर च शुरू की। बाबे राम राय ने गुरु हरकृष्ण साहब की बराबरी की। कितना विरोध रहा। आने वाले समय च बड़ा रौला पै जाना, चप्पे चप्पे ते गुरु बन जाने। इन्हां देहधारी गुरुआं दे लड़ाई झगड़ियां संगतां रुल जाणगियां। सच्चे पातशाह ने पंथ खालसे नूं ऐसा अविनाशी अटल गुरु दिता। शब्द गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहब बचन कीता आ गया, भई अकाल की तवै चलायो पंथ, सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। गुरु ग्रंथ साहब के दर्शन करो, मेरे दर्शन होणगे। गुरु ग्रंथ साहब नाल शब्द पढ़ो, मेरे नाल गल्लां होणगियां। बाबे बंदे बहादुर ने हजूर साहब की धरती ते जदों पंजाब नूं तुरन लगा तो गुरु गोबिंद सिंह जी कोलों कुछ गल्लां पुछियां, क्योंकि हजूर साहब तो पंजाब 2000 किलोमीटर है। उस जमाने च आवाजाई के साधन इन्ने नहीं सी भी रोज आ जाता गुरु जी नूं मिल लैंदा। टैलीफोन भी नहीं सन ते उदों चिट्ठी पत्र का ही हुंदा सी। वो अज दी चिट्ठी तुरेगी, महीने बाद पहुंचेगी, 2 महीने बाद जवाब आएगा। उसने गुरु कलगीधर जी नूं पुछया, महाराज जे किते मेरा जी करे तुहाडे नाल गलबात करनी होवे, तुहाडे तो कोई गल पुछनी है, तो मैं तुहाडे कोल इन्नी दूर किस तरह गलबात पुछांगा, गलबात करांगा। कलगीधर का पातशाह कहन लगे, तू गुरु ग्रंथ साहब अगे अरदास करके हुक्मनामा लवी। जदों हुक्मनामा लएगा मेरे नाल गलबात होवेगी, तेरे सवालों का असीं जवाब बाणी चों देंगे। आखो श्री वाहिगुरू। अज भी गुरु ग्रंथ साहब अगे पूरी विश्वास श्रद्धा नाल अरदास करके तुसीं अपने किसी भी मसले का डिसाइड करना चाहते हो, हुक्मनामा लो, हुक्मनामे विचों तुहाडे सवाल का जवाब आउंदा है। गुरु महाराज हर गल का जवाब देंदे। फिर बंदे ने आख्या, महाराज गलबात तां गुरु ग्रंथ साहब नाल कर लवांगा, पर जे मैनूं तुहाडे प्रतੱਖ दर्शन करन दी इच्छा हो जावे, तुहाडे दर्शन करन दी, तुहाडे दर्शन कित्थे करांगा। कलगीधर महाराज कहन लगे, जे साडे दर्शनां दी इच्छा होवे तां जिथे 5 सिंह तैयार बर तैयार गुरु की बाणी वाले बाणे वाले इकट्ठे होण, उत्थे चला जावी। सिख पंचन मैं मेरो वासा, 5 सिंहां च मैं वसदा। चमकौर की गढ़ी में गुरु जी ने 5 सिंहां नूं भी गद्दी दिती है। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। अज देहधारी गुरुओं के जिहड़े एजेंट हैं वो ये प्रचार करते हैं कि गुरु ग्रंथ साहब बोलते नहीं, गुरु ग्रंथ साहब नूं पढ़ना पैंदा। कोई बोलण वाला गुरु भी चाहिए, गाइड करने वाला गुरु भी चाहिए, देह वाला गुरु भी चाहिए। गुरु साहब ने उस मसले का हल पहले ही किया होया। जदों चमकौर की गढ़ी गुरु गोबिंद सिंह साहब जी अपने साहिबजादे शहीद करवा के, सिंह शहीद करवा के गढ़ी छड्डण लगे, रात का टाइम सी, 22 दसंबर 1704, 8 पोह 9 पोह की 8 पोह की ते 9 पोह की विचकारली रात। गुरु साहब जी महाराज को 5 सिंह रह गए। कवि संतोख सिंह जी ने सूरज प्रकाश च लिखिया है, संध्या हुती भभीखना, वो शाम बड़ी डरावनी सीगी, बोलत बरिंद गुमाए। गुरु साहब जी दे 40 साथी ते 2 साहिबजादे वो इस जंग च शहीदी पा गए सन। ते
हजारां तुर्क मारे जा चुके सन ते उन्हां मुर्दियां दीयां लाशां नूं खाण लई कुत्ते ते इल्लां उत्थे रौला पा रहे सन। भूतां इल्लां कागी गोश्त पखिया। मैदाने जंग विच जदों लड़ाई तो बाद की हुंदा, बड़ा डरावना सीन हुंदा, बड़ा भयंकर सीन हुंदा। बोलत बरिंद गुमाए, गुमाए गिदड़ां नूं कहिंदे। गिदड़ कूक रहे सन, कुत्ते भौंक रहे सन। बड़ी भयंकर शाम सीगी ते कलगीधर दे जिगर दे टोटे भी शहीद हो चुके सन। वो समा याद करो किदां दा होवेगा जदों साडे घर कोई मौत होई होवे ना, संस्कार करके आईए ते वो शाम भी साडे लई बड़ी असह हुंदी है, दुखदाई हुंदी है। साडा सज्जण चला गया। जिस भैन दा वीर गया होवे उहदा दिल, जिस मां दा पुत्र मरिया होवे उहदा दिल, जिस पत्नी दा सुहाग उजड़िया होवे उहदा दिल, उहनूं पुछो की बनदी हुंदी है। उहनूं कहंदे बिधन राती आईयां मर्दां घोड़ियां। बिधन राती चंडी दी वार च महाराज ने लिखिया। वैद्य राती संस्कृत का शब्द है, विधवा दी रात। विधवा हो गई, बेवा हो गई, सिर दा साईं चला गया, वो पहली रात जिस संस्कार करके आउंदे है बड़ी डरावनी हुंदी है, गमां दी रात हुंदी है। ਉਹਦੇ दिल ते जो कुछ बीतदा ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ कल्पना करो। साध संगत जी ऐसा कुछ समा सीगा 22 ਦਸੰਬਰ 1704 ਦੀ शाम ਦਾ। सारा परिवार विछड़ चुका सी। जिगर दे टोटे अखां दे सामने टोटे टोटे हो चुके सन। साथी सिंह विछड़ चुके सन। पर धन गुरु गोबिंद सिंह साहब रहरास का पाठ करके अकाल पुरख दा शुकराना कर रहे सन ते शुकराने में सिर झुका के कह रहे सन, वाहिगुरू तेरा शुक्र है, तेरी अमानत अदा हो गई। जिसकी बस तिस आज्ञा रखै, प्रभु की आज्ञा मानै माथै। जिहदी चीज लई उहने वापस कर दी। सारा कुछ वार के पातशाह रात पै गई। सिंह कहंदे महाराज जिहड़े दरख्त की जड़ बच जावे वो कट्टिया जावे पर जड़ बच जावे वो फिर हरा हो जाता। जिहदी जड़ पुट्टी जावे वो नहीं हरा हो सकता। आप पंथ के मूल हो, निकसो बचमान। तुसी खालसे पंथ की जड़ हो, तुसी बच गए पंथ बच जाएगा। जे तुसी शहीद हो गए पंथ खत्म हो जाएगा। सिंह बार बार गुरु साहब नूं कह रहे सन, तुसी गढ़ी छड्ड के निकल जाओ। ते गुरु साहब कह रहे सन, असीं इसे गढ़ी च सवेरे जंग करांगे। मर्द का काम मैदान छड्डना नहीं है। जिथे साडे प्यारे सिंह शहीद होए असीं भी उत्थे ही शहीद होवांगे। जिथे अजीत सिंह ते जुझार सिंह शहीद होए असीं उत्थे ही शहीद होवांगे। पर खालसा कह रहा सी बार बार, महाराज आप जी दे बचन नाल पंथ बचेगा। कवि संतोख सिंह जी लिखते ने, बार बार सिंघन के कहबे, बार बार सिंघन के कहबे निकसन की कर तैयारी। महाराज ने गढ़ी चों निकलने की तैयारी की। 22 दसंबर की रात गुरु जी निकल लगे। चाहे खालसे दे अब टीका घाली घाल उदारी। महाराज सोचते है भी जदों गुरु नानक साहब जान लगे सी ते उन्होंने अपनी जिम्मेवारी गुरु अंगद साहब नूं दित्ती सी ते जदों गुरु अंगद साहब सचखंड जान लगे उदों जिम्मेवारी गुरु अमरदास जी नूं दित्ती सी। गुरु अमरदास जी ने इस बेड़े का मलाह गुरु रामदास जी नूं बनाया सी ते गुरु तेग बहादुर साहब तो गद्दी साडे कोल आई सी। असीं हुण अपनी जिम्मेवारी किहनूं दईए, क्योंकि बाहर निकलिया जंग च शहीदी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता। वरतारा जंग का चल रहा सी। 10 लाख वैरी का घेरा चमकौर साहब नूं पिया होया सी। हजूर ने अपनी बाणी जफरनामे च लिखिया कि 10 लाख बयामन बरो बेखबर कि 10 लाख वैरी आ गया सी बिना खबर दित्तिया घेरा पिया होया सी। उन्हां 10 लाख बंदियां चों जिउंदे निकलना बड़ा मुश्किल सी। अपनी जिम्मेवारी खालसे पंथ नूं दे दईए, महाराज सच्चे पातशाह ने तय किया ते 5 ਸਿੰਘਾਂ नूं
महाराज ने खड़े किया। भाई संतोख सिंह जी लिखते हैं, पंच वीर गुरतीर हुते, पंज सिंह गुरु जी दे कोल सन, तिन कवि नाम सुनाए। उन्होंने नाम की सन सुनो, दया सिंह अर धर्म सिंह जी, मान सिंह तीजो पर वीर, संगत सिंह संत सिंह पंचम, तिनों बिठायो दे कर धीर। पहले भाई दया सिंह जी, दूसरे भाई धर्म सिंह जी, तीसरे भाई मान सिंह जी, चौथे भाई संगत सिंह जी ते पंजवें भाई संत सिंह जी। तुसी पूछोगे भी पंज प्यारे तां भाई हिम्मत सिंह, भाई मोहकम सिंह ते भाई साहिब सिंह समेत हुंदे ने। पर साध संगत जी जिहड़ा दिने जंग होया, उस जंग विच भाई मोहकम सिंह भी शहीद हो गए ने, भाई हिम्मत सिंह भी शहीद हो गए ने ते भाई साहब सिंह जी भी शहीद हो गए ने। केवल दो प्यारे भाई दया सिंह ते धर्म सिंह बचे ने। उन्हां दी थां ते भाई मान सिंह जी, भाई संत सिंह जी ते भाई संगत सिंह जी, इन्हां पंजां सिंघां नूं सच्चे पातशाह कलगीधर जी ने अपनी जिगा कलगी दे के उन्हां दीयां परिक्रमा कीतियां। उन्हां अगे 3 परिक्रमा फिर कर दीन ते फिर महाराज नमस्कार करके कहन लगे, खालसा मेरो रूप है खास, खालसे मैं हों करो निवास, अज तो बाद सिख पंचन मैं मेरो वासा। मैं इन्हां पंजां विच वरतांगा। जे कोई बंदा मेरे दर्शन करने चाहेगा तो इन्हां पंजां दे दर्शन करेगा। जे कोई मेरे कोलों गुरमंत्र लेना चाहेगा, गुरु दीक्षा लेनी चाहेगा, तो ये 5 सिंह ही अमृत छका के नाम मंत्र देणगे। इन्हां पंजां तो अरदास कराएगा, वो अरदास मेरे दरबार च प्रवान होवेगी। पंच प्रवान पंच प्रधान, पंचे पावै दरगह मान। अज तो 300 साल पहला गुरु साहब जी ने लोकतंत्र कायम कीता सी। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਤਾਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ, ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਪੰਜਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਵੀਂ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ, ਮੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ। ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਜੇ ਕਿਤੇ 5 ਸਿੰਘ ਨਾ ਮਿਲੇ फिर मैं 50 तुहाडे दर्शन किवें करांगा। गुरु गोबिंद सिंह कहन लगे, फिर तू किसी एक सिंह दे दर्शन कर लवीं, एक सिख भी मेरा ही रूप होएगा ते मेरे दर्शन होणगे। कहन लगा, जे गुरु जी एक सिख भी ना मिलिया फिर मैं तुहाडे दर्शन किवें करांगा। गुरु साहब कहन लगे, तू अपना चेहरा शीशे विच वेख लई, मेरा रूप नजर आवेगा। साध संगत जी, असीं अपना रूप गुरु वर्गा बनाइए, गुरु नाल जुड़िए। गुरु दे प्यार दीयां निशानियां, एक दुनियावी लड़की किसी नूं माड़ा जिहा छला दे देवे, सारी उम्र ही उंगली 'च फसा के रखदा, भावें उंगली टुट जावे भी मेरे मित्र ने, मेरे दोस्त ने, मेरे फ्रेंड ने मैनूं आ निशानी दित्ती है। कलगियां वाले बादशाह ने इन्ने सोहने केस, दाड़े, शस्त्र, बस्त्र दिते, वो पता नहीं कित्थे सुन दिते सिखां ने। गुरु की निशानी सांभ के रखो। बाणी बाणा पंख पछाणो, ते सिंह गुरु का पंछी जाणो। पंछी के 2 पर हुंदे ने, एक पर कट्टिया जावे नहीं उड़ सकदा, साडे दोवें ही कटे गए। बाणी भी गई, बाणा भी गया। सो भाई बाणी बाणे नाल जुड़ो। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਈਗੋ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਹੈ, 10 ਸਾਲ 20 ਸਾਲ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਾਣ ਨਿਕਲ ਜਾਣੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਮ ਆਦਮੀ ਹਾਂ ਇੱਕਦਮ ਹੀ, अगला श्वास आना नहीं आना, किसी को कोई गारंटी है? अपनी होमै नूं छड्ड के अपना निशाना बनाओ, नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाणे सरबत दा भला। कुल दुनिया च गुरु नानक साहब का मिशन चला जाए।
सब दा भला होवे ते किसे नाल साडी वैर विरोधता वितकरा दुश्मनी ना होवे। ना को बैरी नहीं बिगाना सगल संग हमको बन आई। बहुत बहुत धन्यवाद आप जी समूह संगतां दा जिन्हां ने प्यार नाल बैठ के बचन सुने ने। गुरु दा बचन कोई चंगा लगा होवे ग्रहण कर लेना। जे कोई बचन भाई किसी नूं ना सिखावे दास नूं माफ कर देना। ये गुरु साहब दे बचन सन। भुलां चुकां दी खेमा। बहुत बहुत धन्यवाद समूह गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दा, इस गलासगो शहर दीयां इलाके दीयां गुरसिख संगतां दा, नौजवान वीरां दा जिन्हां ने इत्थे हाज़री लवाई है। सारियां दे नाम गुरु साहब जानदे हैं क्योंकि महाराज सच्चे पातशाह दे घर विच साध संगत की हाज़री सूखम रूप में सब की लगती है। महाराज हाज़री लाते हैं तो सब की हाज़री महाराज प्रवान करन। आप जी ने बहुत प्यार नाल बचन सुने ने। सो बहुत धन्यवाद सब संगतां दा। फतेह प्रवान करो जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।